हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ बनाने वाले नहीं हैं और ना ही कुछ सीखने वाले हैं। ये वीडियो बस एक बोया M1 माइक के बारे में है जो मैंने कुछ ही दिन पहले अपने मार्केट से ख़रीदा था। मैंने ये माइक इसलिए ख़रीदा है क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में अपने सारे वीडियो की वॉइस इसी माइक से रिकॉर्ड करूँगा और अभी भी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इसी माइक की आवाज़ सुन रहे हैं। ये माइक मैंने 1200 रुपये में मार्केट से ख़रीदा था और ये माइक अमेज़ॉन पे 1000 रुपये में मिल रहा है। पर मैंने ऑनलाइन इसलिए नहीं मंगवाया क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी शिपिंग बहुत ही लेट हो रहा है और तब भी मैंने ऑर्डर किया होता सिर्फ 200 रुपये बचाने के लिए तो हो सकता है उसे आने में बहुत लेट हो जाता और अगर वो आता भी तो कोई गारंटी नहीं है कि उसमें ओरिजिनल रहता। ठीक है, ओरिजिनल नहीं रहता, उसमें 10 दिन का रिप्लेसमेंट पॉलिसी रहता है, तो उससे रिप्लेस करवाने में फिर मंगवाने में टाइम बेकार में चला जाता और बहुत टाइम बर्बाद होता। उससे अच्छा वो हैरेसमेंट की वजह से मैंने ये मार्केट से ख़रीद लिया है। और मार्केट में तो आप लोग जानते ही हैं कि आप लोग मार्केट से आराम से आप सारा चीज़ चेक करके ले सकते हैं। तो मैंने ये मार्केट से लिया तो मैंने अच्छी तरह से चेक किया, इसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और इसकी वॉइस जो आप सुन रहे हैं वो इसी से रिकॉर्ड होके आ रही है। तो अभी हम देख लेते हैं इसका बॉक्स कैसा है। तो इसका बॉक्स का क्वालिटी से तुम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ माइक से मतलब है। तो बॉक्स में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस माइक का लोगो है और पीछे स्पेसिफिकेशन कुछ दिया हुआ है कि इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना है, नॉइज़ कितना है और सेंसिटिविटी कितना है। तो इसमें हमें एक बारकोड दिया जाता है। इस बारकोड को अगर हम लोग स्कैन करते हैं, इसे हमें स्कैन कैसे करना है कि हमें अपने स्मार्टफ़ोन में एक बारकोड स्कैनर इंस्टॉल करना है। अगर आपका स्मार्टफ़ोन में पहले से बारकोड स्कैनर दिया हुआ है तो आप उसे स्कैन करने पे हमें एक कोड मिलेगा और उस कोड को अगर हम इस वेबसाइट पे चेक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ये प्रोडक्ट जो है वो डुप्लीकेट है या फिर ओरिजिनल है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इस बॉक्स के अंदर हमें एक बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लेदर पाउच मिलता है। इस लेदर पाउच में बोया प्रिंटेड है और इस पाउच की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और इस पाउच के ही अंदर ये माइक आया था, जिस माइक को मैं अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद इसमें हमें एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है जो कि हमेशा की तरह सबके साथ रहता है। इसमें हम बस माइक के बारे में देख सकते हैं कि कैसे यूज़ करना है और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ने में वो अपना देख सकते हैं। और साथ में हमें एक इस तरह का एक कॉर्ड मिलता है। इस कॉर्ड के पीछे साइड में हमें 3.5 mm का जैक लगता है जो हमारे इस माइक में दिया हुआ है। जो ही नहीं कि यही माइक हम कोई माइक इसमें लगा सकते हैं और ये वाला हिस्सा जो है, ये पोर्शन हमारा एम्पलीफायर में कनेक्ट होता है। जो बड़े वाले एम्पलीफायर मार्केट में आते हैं उसमें ये कनेक्ट करने के दिया हुआ है, ताकि आप अपने इस माइक को अगर एक बड़े एम्पलीफायर में कनेक्ट करना चाहें तो इसके ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इस सारी चीज़ों को साइड में रख लेते हैं और हम अपने इस माइक को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा ये माइक जिससे अभी मैं अपने आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप आवाज़ में डिफरेंस महसूस कर सकते हैं क्योंकि माइक मेरे कॉलर से थोड़ा दूर चला गया है, तो हो सकता है कि आवाज़ थोड़ा कम ही आ रहा होगा। आवाज़ में थोड़ा डिफरेंस आपको मिल ही रहा होगा। देखिए मैं इंग्लिश इसमें टैप कर रहा हूँ, आपको आवाज़ महसूस हो रहा होगा। इसमें एक क्लिप दिया गया है जो कि मेटल क्लिप है, इसे आप अपने शर्ट के कॉलर से लगा सकते हैं। ये माइक बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा आप न्यूज़ चैनल में या फिर किसी भी एंकर वगैरह को आप देखते हैं जो कि अपने कॉलर में लगाया हुआ है। ये बिल्कुल वैसा ही दिखने में लग रहा है। साथ में इसमें कुछ एक्स्ट्रा लॉन्ग वायर है जो इस क्लिप से बांधा हुआ है और भी इसमें बहुत ही बड़े वायर हैं जो कि इसके दूसरे साइड में इसी तरह से बांधे हुए हैं, जो कि आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखाया है। तो अभी मैं इसे नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने उस लॉन्ग लेंथ वायर को अपने कैमरा से बांध दिया है ताकि वो हिले नहीं। और ये बीच में एक ये मेटेलिक पोर्शन है जो कि एक देखने में लगता है थोड़ा बड़ा सा मेटेलिक पोर्शन है। ये मेटल का बना हुआ है और ये बहुत ही हार्ड है। इसका क्वालिटी इतना अच्छा है कि ये रफ़ यूज़ से ये टूटेगा नहीं। और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है। ये स्विच में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में कैमरा लिखा हुआ है और नीचे ऑफ़ के साथ स्मार्टफोन लिखा हुआ है। यानी कि अगर आप कैमरा में लगाना चाहते हैं, जैसे DSLR कैमरा या फिर किसी भी तरह का कैमरा में जिसमें माइक का ऑप्शन रहता है,
उससे अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस स्विच को आपको ऊपर करना होगा। जब ये स्विच ऊपर हो जाएगा तो इसके अंदर एक बैटरी लगा हुआ है। ये बैटरी आपका 1.5 वोल्ट का है और एक बटन सेल है। ये बैटरी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक बच्चों के खिलौने वाले जो लेज़र लाइट होते हैं उसमें लगे रहते हैं। उसमें ऐसे 3 बैटरीज लगी रहती है, इसमें सिर्फ एक बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी का कोई टेंशन नहीं है कि अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है तो आपको मार्केट से ख़रीदने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि उस दुकानदार ने मुझे कहा था कि बैटरी मेरे पास है, मैं आपको ये 200 रुपये में दूँगा, तो उसे ख़रीदना बेवकूफ़ी होगा। सबसे अच्छा यही होगा कि आप एक लेज़र लाइट ख़रीद लें। अगर आप ये माइक ख़रीदते हैं और बैटरी डाउन हो जाती है तो आप एक लेज़र लाइट ख़रीद लें, उसमें 3 बैटरी मिलेगी। आप वो बैटरी इसमें लगा के अच्छी तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और ये बैटरी आपकी तभी डाउन होगी जब आप इसे कैमरा मोड में कनेक्ट करके यूज़ करेंगे, क्योंकि कैमरा मोड इसमें दिया गया है। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा जो कैमरा आता है अलग से, जैसे कि DSLR कैमरा या फिर दूसरे तरह का कैमरा, कैमकॉर्डर, वीडियो कैमरा या फिर लैपटॉप, हाँ लैपटॉप और डेस्कटॉप में भी आपको इस मोड में करना होगा, क्योंकि ये जब नीचे रहेगा तो यह आपका काम नहीं करेगा। आपको इस स्विच को ऊपर करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये कैमरा, लेकिन लैपटॉप का मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन मैंने चेक किया है कि स्विच जब नीचे रहता है तो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में ये काम नहीं करता है। तो आपको ये स्विच को ऊपर करना होगा। जब स्विच ऊपर रहेगा तब इसका बैटरी यूज़ होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये ऑन मोड में जो कि ऊपर रहता है तब आपका बैटरी यूज़ होगा। और यूज़ के दौरान ये दुकानदार ने मुझे कहा था कि जब आप ऑन मोड में यूज़ करेंगे तो आपका बैटरी जो चलेगा वो 1 से 2 महीना चलेगा, वो भी रेगुलर यूज़ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको ये ऑन करके रखना है। तो अभी अगर हम इसे ऑन कर देंगे तो आवाज़ रिकॉर्डिंग करने बंद हो जाएगी, यानी कि ये ऑफ मोड में हमारे स्मार्टफोन से कनेक्ट होता है, लेकिन ऑन मोड में ये सिर्फ कैमरा और लैपटॉप के लिए है। ऑफ मोड में ये लैपटॉप या फिर कैमरा से कनेक्ट नहीं होगा। और अगर हम लोग कोशिश करेंगे तो कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने चेक किया है, मैंने अपने स्मार्टफोन पे ही इसे ऑन करके कनेक्ट किया है तो वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने नीचे किया तभी रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए एक्सपेरिमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑफ मोड स्मार्टफोन के लिए बना हुआ है और ये ऑन मोड जो कि कैमरा और लैपटॉप के लिए बना है। तो इसी के साथ हम ये इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। और इस चैनल का ये पहला हिंदी वीडियो है और हम अपने आने वाले सारे वीडियोस में इंग्लिश में ही देखेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो उसकी आएगी वो हिंदी वॉइस में ही होगी। मेरा टारगेट था, जो कि मैंने आप लोगों से पोस्ट में वोटिंग मांगा था कि इस चैनल पे क्या हम हिंदी और इंग्लिश वीडियो दोनों ही देखना चाहते हैं, तो आप लोगों का वोटिंग 68% आया था और 68% लोगों ने ये वोट किया था कि हाँ हम इस चैनल पे हिंदी और इंग्लिश वीडियो दोनों ही देखना चाहते हैं। तो ये टारगेट रहेगा 50K सब्सक्राइबर्स तक। 50K सब्सक्राइबर के बाद मैं एक दूसरा चैनल बनाऊंगा जिसमें कि हिंदी वॉइस वाली जितनी भी वीडियोज़ है वो उसमें अपलोड की जाएगी और उसकी इंग्लिश वीडियो जो है वो इस चैनल में रहेगी। ये मेरा प्राइमरी चैनल है, तो जो भी वीडियोज़ आएंगे पहले इसी चैनल पे आएंगे, उसके बाद उसके हिंदी वर्जन आपको उस चैनल पे दिखेंगे। लेकिन तब तक के लिए, जब तक कि 50K सब्सक्राइबर जो हम लोग का टारगेट है वो पूरा नहीं हो जाता, इसी चैनल में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वॉइसेस में आपको मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में।